गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे अल्कोहल फिनॉल ईथर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है 12th केमिस्ट्री के लिए अल्कोहल फिनॉल ईथर। ठीक है, सबसे पहले आज हमारा टॉपिक क्या है? अल्कोहल फिनॉल ईथर। क्लियर? ये टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे जो कि अच्छा वेटेज है, नीट में, आईआईटी में अच्छा वेटेज है, बोर्ड लेवल पर भी एक अच्छा वेटेज है। स्टार्ट करते हैं हम इस टॉपिक को। हाँ सर, फिजिक्स केमिस्ट्री क्लासेस। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे अल्कोहल फिनॉल और ईथर। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है अल्कोहल फिनॉल ईथर, जहां से 12th बोर्ड में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अल्कोहल फिनॉल ईथर। सबसे फर्स्ट हम बात करेंगे हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स की। हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स, एक्चुअली हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स क्या होते हैं पहले हम लोग बात करेंगे। हाइड्रोक्सी कंपाउंड इट मींस द कंपाउंड्स which contain OH group as a functional group. The compounds which contain OH group as a functional group. मैंने क्या कहा? ऐसे कंपाउंड जिनके पास OH ग्रुप, कौन सा ग्रुप? OH ग्रुप क्या होगा? एज अ फंक्शनल ग्रुप होगा। हम उसे क्या टर्म देंगे? हम उसे टर्म देंगे हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स। क्लियर? फिर हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स को हम लोग दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू कैटेगरीज। हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स को हम लोग फर्दर कितनी कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं? 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। वन इज अल्कोहल एंड अदर इज फिनॉल। वन इज अल्कोहल एंड अदर इज फिनॉल। क्लियर? मैंने क्या कहा? हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स क्या है? जिनके पास OH ग्रुप होगा एज अ फंक्शनल ग्रुप, और हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स को हमने फिर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया। वन इज अल्कोहल एंड अदर इज फिनॉल। क्लियर? अब मैं बात करने जा रहा हूं पहले अल्कोहल्स की कि एक्चुअली अल्कोहल्स क्या होते हैं। अल्कोहल्स जनरल फॉर्मूला क्या होता है अल्कोहल्स का? ROH, या R किसको रिप्रेजेंट करता है? अल्काइल रेडिकल को। किसको? अल्काइल रेडिकल को। ठीक है ना? किसको इंडिकेट कर रहा है? अल्काइल रेडिकल को इंडिकेट कर रहा है। क्लियर? मैं और क्या बोल सकता हूं जनरल फॉर्मूला यहां पर? मैं बोल सकता हूं CnH2n + 1 इंटू OH। क्या बोल सकता हूं? CnH2n + 1 इंटू OH। कंफर्म? कैसे डिफाइन करूं मैं? हम लोग इसे डिफाइन कैसे करेंगे? कोई रट्टा नहीं मारना है, प्रॉपर फॉर्मूले से डेफिनेशन आएगी। कैसे? हमने क्या कहा? R क्या है? अल्काइल रेडिकल। अल्काइल रेडिकल कहां से आता है आपके पास? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से। ये अल्काइल रेडिकल कहां से आया आपके पास? RH से। किससे आया? RH से। RH इट मींस एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। क्या? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। अब एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से मैं किसको रिमूव कर रहा हूं? एक H को रिमूव कर रहा हूं और OH को ऐड कर रहा हूं। तब मेरे पास क्या आ रहा है? हाइड्रोक्सी कंपाउंड। इट मींस अगर मैं आपसे कहूं कि अल्कोहल क्या है, तो मैं बोलूंगा अल्कोहल्स आर एलिफेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड। अगर मैं आपसे बोलूं कि एलिफेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स आर नोन एज अल्कोहल्स। अल्कोहल्स क्या है? एलिफेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड। इट मींस
एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स के हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव को, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स का क्या लिया मैंने, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव, इसे मैंने क्या कहा, एल्कोहल। या मैं आपसे कहूं एल्कोहल को कैसे डिफाइन कर सकता हूं, सेकेंड वे में मैं आपसे कैसे डिफाइन कर सकता हूं एल्कोहल्स को, मैं आपको लूं क्या, वाटर, HOH, वाटर हमने लिया, वाटर में हमने क्या किया, H को रिमूव किया और R को ऐड किया, तो क्या आएगा, ROH। इट मींस हाइड्रोजन को रिमूव किया वाटर से और एल्काइल रेडिकल को ऐड किया, तो मैं क्या बोल सकता हूं, मैं बोल सकता हूं एल्काइल डेरिवेटिव ऑफ वाटर। ऐसे भी बोल सकता हूं मोनो एल्काइल डेरिवेटिव ऑफ वाटर। बिकॉज अगर मैं डाई एल्काइल डेरिवेटिव करूंगा, इसको भी रिमूव कर दूं, इसको भी रिमूव कर दूं, तो क्या बन जाएगा, ईथर बन जाएगा। तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा मोनो एल्काइल डेरिवेटिव ऑफ वाटर। तो मैंने अल्कोहल को कैसे डिफाइन किया, मैंने कहा अल्कोहल्स क्या है, अल्कोहल्स क्या है, एलिफेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड या हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन आर नोन एज अल्कोहल्स। या फिर मैंने क्या कहा, मोनो एल्काइल डेरिवेटिव ऑफ वाटर। हमने वाटर से किसको ड्राइव किया, हमने OH को रिप्लेस किया, R को ऐड किया, तो मैं क्या बोलूंगा, मोनो एल्काइल डेरिवेटिव ऑफ वाटर। कंफर्म, इसे मैं क्या बोलूंगा, अल्कोहल। जनरल फॉर्मूला आपके पास है CnH2n+2 और मैंने क्या बोला, RH। मैं RH भी क्या बोल सकता हूं, ROH। क्लियर, इतना क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अल्कोहल्स के किस पर, क्लासिफिकेशन पर। चलिए हम देखते हैं अल्कोहल्स का क्लासिफिकेशन क्या है। There are many bases for the classification of alcohols. अगर मैं देखूं तो अल्कोहल को क्लासिफाइड करने के लिए मेरे पास बहुत सारे बेसिस हैं। क्या मैंने क्या कहा, अल्कोहल्स को क्लासिफाइड करने के लिए हमारे पास बहुत सारे बेसिस हैं। पहला हम ले रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप। फर्स्ट बेसिस क्या ले रहे हैं क्लासिफिकेशन में हम लोग, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप। एक्चुअली हम किसके बेसिस पर देख रहे हैं, हम लोग ले रहे हैं नंबर ऑफ OH ग्रुप के बेसिस पर। किसके बेसिस पर, नंबर ऑफ OH ग्रुप के बेसिस पर। कंफर्म, मैंने क्या कहा, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप के नंबर के बेसिस पर क्या बनेगा, फर्स्ट A मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल क्या बोलूंगा मैं कैसे क्या बोलूंगा, कंटेन ओनली वन OH ग्रुप, कंटेन ओनली वन OH ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल CH3OH क्या बोलूंगा मैं से, मिथेनॉल। एक्चुअली ये मिथेनॉल है और इसके पास कितना OH ग्रुप है, 1। मैं बोल सकता हूं CH3 CH2OH क्या बोल सकता हूं इसे मैं, इथेनॉल। दिस इज ऑल्सो कंटेन 1 OH ग्रुप। तो किसके बेसिस पर मैंने बोला, मैंने फर्स्ट लिया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप हमारे पास कौन सा आया, पहला आया हमारे पास फर्स्ट टाइप मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। सेकंड बी टाइप पर मैं आ रहा हूं, बी टाइप हम बोलेंगे डाई हाइड्रिक अल्कोहल। क्या बोलूंगा मैं, डाई हाइड्रिक अल्कोहल। चलिए देखते हैं डाई हाइड्रिक अल्कोहल क्या है। कंटेन कितना OH ग्रुप, 2 OH ग्रुप, कंटेन 2 OH ग्रुप। क्या कहा हमने, कंटेन 2 OH ग्रुप। डाइहाइड्रिक अल्कोहल कंटेन 2 OH ग्रुप। क्लियर। फॉर एग्जांपल अब इसे हम लोग
जैसे हमने एल्किल हैलाइड्स में दो कैटेगरीज बनाई थी, एक बिस्नल डाई हैलाइड और एक जैम डाई हैलाइड। तो यहाँ हम चेक करें कि क्या बिस्नल डाई अल्कोहल और जैम डाई अल्कोहल बनेंगे। देखते हैं हम लोग पहले क्या पॉसिबिलिटी है। मैं अगर कहूं जैम डाई अल्कोहल, जैम डाई अल्कोहल, तो चेक करते हैं हम लोग। जैम डाई अल्कोहल में मैं क्या बोलना चाहूंगा, मैं कहूंगा बोथ OH group present at same carbon atom। चलिए पहले देखें अपन इसे। और एग्जांपल मैंने ले लिया CH3 CH OH OH। बट ये क्या, हम लोग तो पहले से ऑलरेडी ये जानते हैं कि एक कार्बन पर दो OH ग्रुप स्टेबल नहीं होंगे। इट मींस यहां से एक हाइड्रो H2O मॉलिक्यूल रिमूव होगा और कंपाउंड हमें क्या मिलेगा, CH3 CHO। इट मींस जैम डाई अल्कोहल का एक्सिस्टेंस नहीं होगा। क्लियर, किसका एक्सिस्टेंस नहीं होगा, जैम डाई अल्कोहल का एक्सिस्टेंस नहीं होगा। क्लियर इतनी बात। अब मैं बात करने जा रहा हूं बिस्नल डाई अल्कोहल की। किसकी, बिस्नल डाई अल्कोहल, बिस्नल डाई अल्कोहल। पता है आपको बिस्नल डाई अल्कोहल में क्या बोलूंगा मैं, बिस्नल डाई अल्कोहल में मैं क्या बोलूंगा, बिस्नल डाई अल्कोहल में मैं बोलूंगा कि यहाँ पर हम लोग जो OH ग्रुप को अटैच करने वाले हैं, यहाँ तक का क्लियर है। मैं बिस्नल डाई अल्कोहल को यहाँ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अगर मैं बिस्नल डाई अल्कोहल की बात करूं, बिस्नल डाई अल्कोहल, अगर मैं बिस्नल डाई अल्कोहल की बात करूं तो बिस्नल डाई अल्कोहल में क्या होगा, OH ग्रुप कहाँ अटैच होंगे, बोथ, मैं बोलूं OH groups are present at different carbon atom। OH group are present at different carbon atom। For example, मैंने कहा CH2OH, CH2OH, क्या बोलेंगे हम इसे, नंबर ऑफ कार्बन 2, तो मैं क्या बोलूंगा, इथेनो 1,2 डाइऑल। क्या बोलूंगा मैं, इथेन 1,2 डाइऑल। दिस इज बिस्नल डाई अल्कोहल। क्लियर, बिकॉज बोथ द OH ग्रुप्स आर प्रेजेंट एट डिफरेंट कार्बन एटम। क्लियर, दोनों OH ग्रुप कहां प्रेजेंट हैं, डिफरेंट कार्बन एटम पर प्रेजेंट हैं। तो हमारा अभी कौन कौन सा क्लासिफिकेशन हो गया, नंबर ऑफ OH ग्रुप के बेसिस पर मोनोहाइड्रिक हो गया। मोनोहाइड्रिक में मैंने क्या बताया था, 1 OH ग्रुप इज प्रेजेंट। क्लियर, डाइहाइड्रिक अल्कोहल हो गया। डाइहाइड्रिक अल्कोहल में हमने क्या बताया, डाइहाइड्रिक अल्कोहल कंटेन 2 OH ग्रुप। क्लियर, डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स आर फर्दर क्लासिफाइड इन 2 कैटेगरी, जैम एंड बिस्नल। बट जैम डाई अल्कोहल पॉसिबल नहीं है, बिकॉज एक ही कार्बन एटम पर 2 OH ग्रुप स्टेबल नहीं करते। क्या निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा और एल्डिहाइड हमें मिलेगा। बिस्नल डाई अल्कोहल OH ग्रुप्स आर प्रेजेंट एट डिफरेंट कार्बन एटम। क्लियर, कोई डाउट। चलिए अब हम आते हैं ट्राई और पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल पर। किस पर आते हैं हम लोग, ट्राई और पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स पर। ट्राई और पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल कंटेन 3 और मोर देन 3 OH ग्रुप, 3 और मोर देन 3 OH ग्रुप। अगर मैं आपसे बोलूं ट्राई और पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल, तो हम क्या डिफाइन करेंगे, कैसे हम इसे डिफाइन करेंगे। मैं बोलूंगा C टाइप हमने ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। क्लियर, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल क्या है, कंटेन, सिंपल लैंग्वेज में हम डिफाइन करेंगे, द टाइप ऑफ अल्कोहल विच कंटेन 3 OH ग्रुप। क्लियर,
द टाइप ऑफ एल्कोहल कंटेन 3 OH ग्रुप। और अगर मैं पॉलीहाइड्रिक की बोलूं तो क्या बोल सकता हूं, मोर देन 3। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पर बात करूं, फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं CH2OH, सिंगल बॉन्ड CHOH, सिंगल बॉन्ड CH2OH। नेमिंग कैसे करेंगे हम इसका, नंबर ऑफ कार्बन कितना है आपके पास, कितने कार्बन है यहाँ 3, तो 1 2 3, मैं क्या बोलूंगा प्रोपेन। प्रोपेन, ध्यान रखना यहाँ एक कंफ्यूजन होगा, लास्ट ई आएगा या नहीं आएगा, आएगा। क्यों आएगा, क्यों आएगा लास्ट ई, आप लोग कंफ्यूज होंगे लास्ट ई आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, बिकॉज हम लोग जब इथेनॉल लिखते हैं तो हटा देते हैं, बट जब प्रोनाउंस कहां से हो रहा था, ओ से, बट यहां प्रोनाउंस कहां से हो रहा है, ट्राई। ध्यान दें, प्रोपेन 1 2 3, ट्राईऑल। सर बट इथेन में भी हटा दिया था, उसमें 1 2 डाइऑल किया था। इथेन में भी लगाया था, इथेन 1 2 डाइऑल, तब भी हमने इथेन 1 2 डाइऑल। जब नेम ये लिखा था हमने CH2 सिंगल बॉन्ड OH, तब इसका नेम भी क्या था, इथेनो 1 2 डाइऑल। यहां भी ई एज इट इज रहेगा, क्यों रहेगा, क्योंकि ये कहां से स्टार्ट है, डी से, और यहां भी ई एज इट इज रहेगा क्योंकि किससे स्टार्ट है, टी से। क्लियर, बात समझ में आ गई। तो लास्ट ई कंफ्यूज नहीं होना है हमें बिल्कुल भी नेमिंग में। हम ये मिस्टेक कर सकते हैं, हम लोग ये मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करेंगे, डाई और ट्राई के केस में ये मिस्टेक हम लोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप। क्लियर, इससे आगे का क्लासिफिकेशन हम लोग कल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में।